दोस्तों ये आम तौर से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज या फिर इसके अलावा बवासीर, खूनी बवासीर हो या फिर बादी बवासीर यानी कि मूलियात जिसको हम कहते हैं, या फिर पाइल्स जिसको कहते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स हो तो, या फिर दूसरा जो पाइल्स होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, दोनों किस्म के पाइल्स में इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको तफसील से बताऊंगा। उससे पहले हम जानते हैं इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो इत्रफल होने की वजह से मुख्य रूप से इसके अंदर हलीला, बलीला, आमला यानी पोस्ट हलीला जर्द, और इसके अलावा पोस्ट हलीला काबुली, और हलीला सिया, और बलीला आमला खुश्क, मवैज़ मुनक्का, मुकील और रोगन बादाम। इस तरह से दोस्तों इसके ये कंपोजिशन है, इतनी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसको अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। तो अब हम जानेंगे दोस्तों इसके फ़ायदे, यानी कि इसके इंडिकेशंस क्या है, इसके यूजेस क्या है। तो दोस्तों आम तौर से इसके जो कंटेंट्स पर अगर हम गौर करेंगे तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर हम बात करें तो स्टमक हो, चाहे हमारे जो है तो इसोफेगस हो, तो यानी ओरल कैविटी से लेकर तो एनस तक या रेक्टम तक पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उस सिस्टम को ये हेल्प करता है, मदद करता है, उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी खासकर ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन मुकील होने की वजह से इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मुलय्यनात के तौर पर, यानी कि जिसको हम लैक्सेटिव कहते हैं, और यूनानी में उसको हम लोग मुलय्यनात कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो जितने बवासीर हैं, बवासीर को लेकर या मूलियात को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों इसकी अहम वजह यह है कि देखिए हमने कि इतने परेशान लोग कि वो इंजेक्शन भी लेते हैं, और कुछ ऐसे थेरापीज होते हैं जो इंजेक्शन देते हैं, यहाँ तक कि फिर उनको ऑपरेशन भी करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन इसके बावजूद वो रिकरेंट के उसमें चांसेस होते हैं, यानी कि बार बार होने के चांसेस होते हैं। बवासीर अच्छे से ख़त्म नहीं हो पाता, तो कुछ दिन उनको राहत मिल जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम होती है। तो ये जो बार बार रिकरेंट का जो प्रॉब्लम है, तो मेन काउज जब तक हम लोग ट्रीट नहीं कर लेते वो डिजीज सही नहीं होती। इसीलिए आयुर्वेदा को, यूनानी को हम लोग क्यों कहते हैं कि ये जड़ से बीमारी खत्म करती है, क्योंकि इसकी जो थिंकिंग है वो बीमारी की जो जड़ है उसके ऊपर जाती है। यानी बीमारी कहाँ से शुरू हो रही है, हमको सिर्फ दर्द हो रहा है उसकी दवा नहीं लेना है, बल्कि हमको बीमारी को जड़ से खत्म करना है। तो दोस्तों यही जो सोच है यूनानी की अपनी एक, तो यूनानी क्या करती है, जो पाइल्स का, जो मूलियात का जो मेन कॉज बन रहे हैं, तो क्या होता है, यही कॉन्स्टिपेशन का प्रेशर, जो बहुत बारीक से बारीक वेन्स है, जो इतनी बारीक होती है कि उसकी जो ब्रांचेस, यानी कि वेन्स की जो ब्रांचेस हो जाती है, जो पूरी तरह से फैली हुई होती है एनल कैविटी के अंदर, और तो इस तरह से क्या होता है, प्रेशर की वजह से वो फट जाती है, फिर ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन ही वजह बनता है ब्लीडिंग पाइल्स का, कॉन्स्टिपेशन ही वजह बनता है बादी बवासीर का, और कॉन्स्टिपेशन ही वजह बनता है बहुत सारी ऐसी बीमारियों का जिसकी वजह से इंसान परेशान हाल रहता है। तो दोस्तों वही कॉन्स्टिपेशन जो आज कल के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे, भाग दौड़ की ज़िंदगी हो चुकी है, आरामदायक लोगों के काम जो है तो ज़्यादा इस तरह हो चुके हैं, वो बैठने वाले काम होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दिमागी काम होते हैं। तो उनको एक्सरसाइज के लिए, और इसके अलावा चहल पहल के लिए और एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ऐसा कोई वक्त नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका पूरा तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासिर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो या बवासीर हो, यानी कि खूनी बवासीर हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो, या फिर बादी बवासीर हो, तो पाइल्स और ब्लीडिंग पाइल्स दोनों के अंदर इत्रिफल मुकील का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है, और ये बॉडी के अंदर मौजूद जो स्वेलिंग आ जाती है उसको भी दूर करने में हेल्प करता है, और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है। साइड इफेक्ट क्या है, तो दोस्तों ये हर्बल मेडिकेशंस होने की वजह से, हर्बल मेडिसिन होने की वजह से इसके कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि अपने डॉक्टर की निगरानी में हम लें। और इसके अलावा अब ये प्रेगनेंसी में लेना, इसके अलावा छोटे बच्चों को देना या नहीं देना, या ज़ईफ़ लोगों को देना, तो इस तरह से इसके बारे में ऐसी कोई ख़ास रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए कहना कि ये सेफ़ है।
बिल्कुल यानी कि इसको हम डॉक्टर के सलाह के बगैर बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इसको हम लोग प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, इसके अलावा छोटे बच्चों में अवॉइड करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ लोग अगर हैं तो उनको देने से पहले भी हम लोग जो है तो एहतियात करते हैं और डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी समझते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये था इसके प्रिकॉशन। एमआरपी की अगर बात करें तो ये लगभग यानी कि बहुत ही सस्ता है। 125 ग्राम का ये पैक है और ये त्रिफल है, यानी कि एक पाउडर होता है, पाउडर को यानी कि बनाया जाता है पेस्ट के जैसा, उसको इत्रिफल कहते हैं। तो वो एक इस तरह बिल्कुल पैक होता है दोस्तों। तो ये आपको आसानी से किसी भी यूनानी या आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको ऑनलाइन आराम से परचेज आप इसको कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। हमदर्द का ये मेरे पास है, इसके अलावा दूसरी कंपनीज भी बनाती है, लेकिन ये हमदर्द वालों की जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इनकी अपनी जो है तो क्वालिटी भी है। और इसके अलावा एमआरपी की अगर बात करूँ तो एमआरपी इसकी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये थी दोस्तों इत्रिफल मुकिल के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप कि आपको तमाम बातें समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे इस क्लिप को लाइक कीजिए, हमारे चैनल मेडिकोस लाइफलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है, आपके दोस्त है, कोई रिलेटिव है जिनको बवासीर है या मूलियात हैं, तो उनको ये क्लिप ज़रूर सेंड करें, हो सकता है उनको फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।